वेलकम टू ABC कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उस पर टोटल 10 वीडियोस में से ये 4th वीडियो है। और इस वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक है डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, जो कि ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 2 से लिया गया। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो ये इस चैप्टर का सेक्शन 2 है, जिसके अंदर 3 एरियाज कवर होंगे। डेफिनेशन एंड एसेंशियल ऑफ प्रपोजल और ऑफर, ये हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। इसके अलावा इसमें 2 और टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर और लैप्स ऑफ एन ऑफर, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे। डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल ऑफर, ये बेसिकली हमारा फोकस है। पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन अदर, तो एक पर्सन जब सिग्नल करता है, कम्युनिकेट करता है एक और पर्सन को अपनी विलिंगनेस कि वो कुछ काम करेगा या उस काम कर किसी काम करने से रुकेगा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंसिडरेशन विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेन, ताकि दूसरे पर्सन की रजामंदी हासिल की जा सके। तो इसको हम कहते हैं कि ही इज मेकिंग अ प्रपोजल। तो ऑफर एक प्रपोजल है जो एक पर्सन की तरफ से दूसरे पर्सन को की जाती है, ताकि वो दोनों एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ एंटर हो सकें। तो ये जो हमारे सामने इलस्ट्रेशन है, इसमें जिस तरह मेंशन है कि एक पर्सन ने अपनी विलिंगनेस शो की है कि ही वांट्स टू बाय अ कार फॉर ₹2 million टू द ऑनर ऑफ द कार, तो ये एक प्रपोजल और ऑफर है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर की। तो ऑफर्स के जो एसेंशियल्स हैं वो टोटल 9 एसेंशियल्स हैं। पहला है कि मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, एक ऑफरर एक ऑफरी। ऑफर जो है वो सर्टन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए ऑफर की। कम्युनिकेट की जानी चाहिए ऑफर टू द ऑफरी। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑफर का, वो ये होता है कि कॉन्सेंट ऑफ ऑफरी ऑब्टेन की जाए। ऑफर जो है वो कंडीशनल भी हो सकती है, लेकिन उसमें नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। ऑफर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से डिफरेंट होती है, और कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो उसके अंदर लाजमी तौर पर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो अब हम इसके अंदर जो है 1 by 1 इन सारे एसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला फोकस है कि एसेंशियल है हमारा, वो है 2 पर्सन्स होने चाहिए। फॉर अ वैलिड ऑफर देयर नीड्स टू बी 2 पर्सन। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। तो अगर एक पर्सन अपने साथ कमिटमेंट कर भी लेता है कि मैं खुद को एक सेल फोन खरीद कर दूंगा, या एक स्टूडेंट कहता है कि जी मेरी कमिटमेंट है कि मैंने जो है ना पैसे अर्न करने हैं या ये कोर्स 2 days के अंदर कंप्लीट करना है, तो खुद से की हुई कमिटमेंट, अपने आप से किया हुआ वादा जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। तो ऐसे किसी प्रॉमिस की लॉ के अंदर कोई इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी, तो ये एक वैलिड ऑफर भी कंसीडर नहीं होगी। तो ऑफर करने के लिए ज़रूरी है कि एक पर्सन जो ऑफर कर रहा हो और किसी दूसरे पर्सन को वो ऑफर की जा रही हो। तो अगर देयर आर 2 पर्सन, तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ऑफरर। जैसे सिनेरियो में दिस पर्सन इज ऑफरर एंड द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। तो अमजद ऑफर्स टू सेल हिज सुजुकी मेरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹450,000। तो 2 पर्सन है इसमें, ये एक वैलिड ऑफर है। अमजद ऑफरर है और हबीब जो है वो इस सिनेरियो में हमारे पास ऑफरी है, और ये एक वैलिड ऑफर कंसीडर होगी। सेकंड एसेंशियल ये है कि वैलिड ऑफर ऐसी होनी चाहिए जो कि सर्टन और डेफिनेट हो, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी होगी और एम्बिग्विटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पर अमल करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो इवन आप कोर्ट में भी चले जाते हैं तो कोर्ट के लिए भी इस पे इन्फोर्स करवाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। सो नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ ऑफर इज अनसर्टन। तो इस पर हम देखते हैं कि सलमान परचेज्ड अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। अब एग्जैक्टली व्हाट इज लकी, जब तक ये डिफाइन नहीं किया जाएगा तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, इरफान कुड नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट इट बीइंग लूज एंड वेग, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी थी कि लकी क्या होता है। मतलब अगर वो जस्ट जिंदा रह जाता है तो वो लकी है, वो कितनी अर्निंग करे तो उसको लकी कंसीडर किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स क्या होंगे, जब तक ये डिफाइन आप नहीं करेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी नहीं है, और ये ऐसी ऑफर जो है वो वैलिड भी कंसीडर नहीं होगी।
कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल एग्रीमेंट वगैरह जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन नहीं होती तो वो एक वैलिड ऑफर भी कंसिडर नहीं होती अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस पर हम 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर। अब डिनर जो है एक सोशल इंगेजमेंट है, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, so there is no valid offer। सेकेंड उसमें देखें तो 3 फ्रेंड्स एग्रीड, अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स हैं लेकिन एग्रीड टू एंटर अ न्यूज़पेपर कंपटीशन। अब प्रिसाइजली एक कंपटीशन है जिसमें फॉर्मल इन्वॉल्वमेंट है, एंड शेयर एनी विनिंग्स। तो अगर वो उस कंपटीशन में तीनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, अपनी स्किल्स तीनों कंबाइन करेंगे, और अगर वो प्राइज जीत जाते हैं तो वो उसके प्राइस को शेयर करेंगे, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि वो आपस में पैसे शेयर करना चाहते हैं और तीनों मिलकर एक एफर्ट पुट कर रहे हैं। तो कोर्ट इस तरह का एक बेसिकली एक्चुअल केस है, तो यहाँ पे इसलिए मेंशन इट वाज हेल्ड दैट दे इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन और देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक वैलिड ऑफर कंसीडर होगी। कम्युनिकेशन 4th एसेंशियल है ऑफर का। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर ऑफरी को ऑफर का ही नहीं पता तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। So the communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा तो फिर वो ऑफर जो है वो कंप्लीट समझी जाएगी। In case an offer is made by post, its communication will complete when the letter reaches the offering। An offer can be made by word spoken or written or through conduct of the persons। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है कि ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकती है। सो एक्सप्रेस उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास पहला केस है कि मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000। दिस इज एन ऑफर कम्युनिकेटेड एक्सप्रेसली, क्योंकि इसमें वर्ड्स को यूज किया गया है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रोबेबली। अ शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वंस शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। In such circumstances that any reasonable man could guess that he expect to be paid for this, this is an offer communicated impliedly। तो शू शाइनर जब शू साफ कर रहा है और आप उसे करने देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको पेमेंट होगी और आपको भी उसे रीजनेबल अमाउंट पे करनी चाहिए। An offer must be made with a view to obtain the consent of other person टू प्रपोज दैट कि आप जो काम करेंगे या जिस काम से आप रुकेंगे, एब्सटिनेंस। तो मकसद क्या होता है ऑफर करने का? ऑफर करने का मकसद होता है कि ऑफरी की कंसेंट हासिल की जाए, कि ऑफरी इस पर एग्री कर जाए इस ऑब्जेक्टिव से। अगर आप किसी के साथ वैसे एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो दैट वुड नॉट बी एन ऑफर। तो इसके अंदर यह बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उसकी कंसेंट लेना चाहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिस पे जो मेंशन है हमारे पास। मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000। दिस इज एन ऑफर विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन टू प्रपोज दैट, कि वो उसको सेल करना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो एग्री कर ले कि हाँ 20,000 मैं पे करूंगा फॉर दिस बाइक। तो ये ऑब्जेक्टिव है, एंड सच ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट इज इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ एन ऑफर। Conditional. An offer may be subject to some condition. It is on the sole discretion of the person to whom such offer is made to either accept or reject it। तो ऑफरर की मर्जी है कि वो कोई भी कंडीशन लगा सकता है और ऑफरी की चॉइस है कि वो उस कंडीशन के साथ उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, और अगर उसे वो कंडीशन पसंद नहीं आती तो वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे। अ कंडीशनल ऑफर लैप्सेस व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर एक ऑफरी जो है वो कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो समझा जाएगा कि उसने ऑफर को ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर हम जो है एक सिनेरियो देख लेते हैं कि अरसलान ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर ₹250,000 ऑन द कंडीशन दैट एडवांस पेमेंट इज मेड विद इन 3 days ऑफ द ऑफर, कि 3 दिन के अंदर अगर आप एडवांस दे देते हैं तो फिर ये मेरी ऑफर है, ये कंडीशनल ऑफर दे दी। इफ अमजद डज नॉट पे विद इन 3 days, ने कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो अब वो ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफर में जो कंडीशन थी जब वो एक्सेप्ट नहीं की गई तो ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। नेगेटिव कंफर्मेशन, ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो ऑफर नहीं लगा सकता। तो नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर ऑफर कहता है कि अगर आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर मेरी ऑफर एक्सेप्ट ना की तो मैं समझूंगा कि जैसे एज्यूम करूंगा कि जैसे आपने एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसी बात अगर ऑफरी को कहता भी है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
तो रीड करते हैं जी इसमें, एन ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, दैट इज इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। तो जैसे हमारे पास यहाँ सिनेरियो है कि इसमें लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 5 days आई शैल अज्यूम यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। तो ऐसी ऑफर जो है वो उसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। आजम रोड टू बॉबर टू सेल हिज बुक एडिंग दैट इफ ही डिड नॉट रिप्लाई विद इन 5 days द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेड। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इस ऑफर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 8th एसेंशियल है इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज ऑफर और समथिंग विच इज सिमिलर सीम्स सिमिलर टू ऑफर बट इज नॉट एन ऑफर। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। तो बाज़ औक़ात ऑफर इनवाइट की जा रही होती है, लोगों को कहा जा रहा होता है कि आप ऑफर करें और फिर उसको एक पर्सन एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है। The intention in invitation of an offer is to circulate information of his readiness to do the transaction. तो इन्विटेशन टू ऑफर का मकसद ये होता है कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिसमें ये आप शो करते हैं कि आप कॉन्टैक्ट करने के लिए रेडी हैं और लोग ऑफर करें, उनमें से जो आपको ऑफर पसंद आएगी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और जो ऑफर्स पसंद नहीं आएंगी उनको आप रिजेक्ट कर देंगे। सच इंटेंशन आर नॉट ऑफर्स एंड डू नॉट टेंटमाउंट टू प्रॉमिस ऑन एक्सेप्टेंस। तो अगर कोई कहता है कि जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपने तो ऑफर ही नहीं की, तो फिर वो एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती उसकी। तो बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर के रिस्पांस में ऑफर आती है, फिर आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इन अदर वर्ड्स एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर मीन्स एन इंटेंशन ऑफ पर्सन टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे ये मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल। अब ऑक्शन सेल में क्या होता है, आपने सामने गुड्स रख दें कि ये ऑक्शन के लिए अवेलेबल हैं, तो जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं वो अपनी ऑफर बताएं। तो ये ऑफर नहीं है। ऑफर किसकी तरफ से आएगी, ऑफर बायर्स की तरफ से आएगी जो बिडिंग करेंगे। फिर जिसकी हाईएस्ट बिड होगी या जिसकी बिड आपको पसंद होगी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑक्शन में चीज सामने रखना, नीलामी के लिए सामने रखना ऑफर नहीं है बल्कि इन्विटेशन टू ऑफर। इसी तरीके से गुड्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर में डिस्प्ले की जाती हैं फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस, तो वो अगर मौजूद हैं तो याद रखें डिस्प्ले में जो गुड्स पड़ी हैं वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप उन गुड्स को पिक करते हैं और काउंटर पर ऑफर करते हैं कि आई वांट टू बाय दिस। जब वो काउंटर पे आपको बिलिंग कर देते हैं तो ये एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है फ्रॉम द स्टोर कि वो आपको ये बेचना भी चाहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक आइटम सेलेक्ट करते हैं और शॉपकीपर बताता है कि ये तो ऑलरेडी सोल्ड है या ये आइटम जो है ना हमने फॉर सेल नहीं रखा हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी पर एक केस है कि वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम, here the display of goods is an invitation to offer and selection by the customer is an offer to buy। और काउंटर पर अगर उसकी पेमेंट एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो दैट वुड बी एक्सेप्टेंस। सिमिलर वे में किसी को यह बताना कि आपके पास गुड्स अवेलेबल हैं, ये भी इन्विटेशन टू ट्रीट होता है और दिस इज नॉट एन ऑफर। तो गुड्स आर अवेलेबल और आप चाह रहे होते हैं कि लोग आपको ऑफर करें। 9th एंड लास्ट एसेंशियल है कि कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। When there are special terms and condition in an offer, these must be specifically communicated to the other party। तो ऑफरर की अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो ऑफरी को बतानी चाहिए, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करते तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कंडीशन मीट की जाएंगी। तो इसमें भी हमारे पास दो सिनेरियो हैं कि अदील आस्क्ड मोहसिन टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय ईमेल, बट मोहसिन सेंड्स रिप्लाई बाय लेटर। अब देखें आपने एक कंडीशन लगाई कि ईमेल से होना चाहिए, लेटर से वो कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो अगर लेटर से जवाब आया है एक्सेप्टेंस का तो अदील यानी जो ऑफरर है ही में रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस। तो जहां पर आपने स्पेसिफिक कंडीशन लगाई कि ओनली ईमेल से की जाए और वहां पे लेटर भेजा जाए तो वो एक अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है एक तरीके से काम किया जाए और बाज़ों का डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। समटाइम्स अगर आप कोई कंडीशन प्रेस्क्राइब नहीं करते तो फिर ऑफरी के पास चॉइस होती है कि वो डिफरेंट वे में कम्युनिकेशन कर सकता है। तो सेकंड जो हमारे पास केस है इसमें वो इसी पर है। आजम वाज एक्सपेक्टिंग रिप्लाई बाय ईमेल। अब आपने उसे कंडीशन नहीं बताई ऑफरी को, सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जवाब जो है वो ईमेल से आएगा, बट डिड नॉट प्रेस्क्राइब एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आपने कोई
प्रेस्क्राइब नहीं किया कि जी मुझे लेटर लिखें, मुझे ईमेल लिखें, मुझे फैक्स करें, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जस्ट कि ईमेल आएगी। लेकिन बाबर ने जो एक्सेप्टेंस सेंड की वो बाय लेटर की। तो बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस इन दियर ट्रेड, और ये नॉर्मल भी था कि उनके यहाँ रूटीन में जो है ना लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होती है उस टाइप ऑफ बिजनेस में, तो ऐसी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड कंसीडर होगी, क्योंकि ऑफर ने कोई ऐसी कंडीशन प्रेस्क्राइब नहीं की थी, कम्युनिकेट नहीं की थी जो कि फिर बाबर के लिए मीट करना ज़रूरी हो। तो हाँ, यहाँ पर भी अगर आजम प्रेस्क्राइब कर देता कि भाई जवाब तो मुझे सिर्फ ईमेल से चाहिए, तो फिर अगर लेटर भेजा जाता तो बाबर के आजम के पास ये चॉइस होती कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। So that's all for the today. Have a good day.